नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लगाने वाले हैं सेट कौन सा, तो ध्यान रखना खान सर का दोस्तों जो है 7 जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ था उसमें आज हम लोग तीसरा देखेंगे। और दोस्तों ये जो पूछा गया आप देख सकते हैं 8/12/2018 को प्रथम पाली में ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग 20 सेट दिया हुआ था, 20 का प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं और सभी का दोस्तों जो है सेट आपको 1 से लेकर 20 तक एक प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना अभी एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, अब टाइम इधर उधर बर्बाद मत कीजिए, जितना हो सके आप कोशिश कीजिए जीएस कवर करने का। और दोस्तों ध्यान रखना बिहार एसएससी जो अभी दोस्तों दिया है आपको एडिट का मौका, उसका इस्तेमाल करके जिसका भी गलत फॉर्म भरा गया है तो वो साक्ष्य के साथ पहले जाके अपना फॉर्म को सुधार कर लीजिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे एग्जाम आपका मार्च के लास्ट में होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखते हुए तैयारी को ढीला मत करना है। 100% आप दीजिए, 100% आपका रिजल्ट होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि एक सेट इस बार हो जाए, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में बताना है रजत क्रांति से कौन जुड़ा हुआ है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर अंडा। क्या होगा ये रजत क्रांति दोस्तों अंडा उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका पूछे शुरुआत कब हुआ रजत क्रांति का, तो याद रखेंगे 1969, ठीक है। लेकिन ये 1969 से 78 तक चला था, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना अंडा का सर्वाधिक उत्पादन शुरू हुआ था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू हुआ। याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये 1 फरवरी 2014। दोस्तों इस क्वेश्चन को डेट याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना इसकी शुरुआत दोस्तों श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने आईसीसी 2017 का सर गॉरफील्ड सोफर्स यहाँ पे ट्रॉफी का खिताब जीता है। सरफील्ड सोफर्स ट्रॉफी का खिताब जीता है 2017 में। याद रखेंगे इसका राइट आंसर विराट कोहली। क्या होगा ये विराट कोहली। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन भारत में तांबा का अयस्क सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, यानी कि तांबा का अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। क्या होगा ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से डी होगा। यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तांबा अयस्क का है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है और उसमें ध्यान रखना बालाघाट आपसे पूछे क्वेश्चन पूछा गया है बालाघाट अगर पूछे तांबा खदान कहाँ है तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पे क्या है रेसिडेक्स। क्या पे रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये दोस्तों कौन जारी करता है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय आवास बैंक। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कह रहा है कि कहाँ स्थित है, तो सिंहेश्वर मंदिर दोस्तों हम सभी जानते हैं कहाँ है, तो याद रखेंगे मधेपुरा जिला में। क्या होगा ये मधेपुरा जिला में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक कार्य कि कहाँ आयोजित किया गया था, तो दोस्तों यहाँ पे 2017 का इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे ये 8/12/2018 का दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक है, 8/12/2018 का। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से दोस्तों आप लोग अनुमान लगाइए 1 साल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रीवियस जो करंट अफेयर होगा 1 साल पीछे तक का करंट अफेयर पूछा जाएगा, इसलिए 1 साल के करंट अफेयर को आप अच्छे से पढ़ेंगे। मिनिमम 10 करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए 10 यहाँ भी 2017 में कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। लेकिन आपसे यहाँ पे दोस्तों याद रखना है WTO की स्थापना, WTO की दोस्तों स्थापना पूछे तो याद रखना 1995 में, ठीक है। इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखेंगे कहाँ है, तो जनेवा में, ठीक है। और दोस्तों याद रखना वर्तमान में अगर सदस्य देश पूछे इसमें कितने हैं, तो याद रखेंगे 164। और 164वां देश दोस्तों याद रखना आपको पूछा जाता है अफगानिस्तान। क्या है ये अफगानिस्तान है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में सौर तालाब, क्या पे सौर तालाब की स्थापना पहली बार कब किया गया, तो यहाँ पे दोस्तों कब किया गया नहीं कहाँ है, तो याद रखेंगे कहाँ से शुरू हुआ था, याद रखेंगे गुजरात में। गुजरात में भी दोस्तों जगह याद रखेंगे कच्छ से शुरू हुआ था। कहाँ से, कच्छ से। और इसकी शुरुआत दोस्तों याद रखेंगे कहाँ से हुआ, कब हुआ था 1987 से, ठीक है। 1987 से हुआ था सौर तालाब की शुरुआत हुआ था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि कौन सा ज्वालामुखी डोरमोंट, क्या यहाँ पे डोरमोंट प्रकार का है, देखिए डोरमोंट प्रकार का है आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपका क्या होगा माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकटाड, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें अंकटाड का मुख्यालय दोस्तों कहाँ हो जाएगा? जनेवा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपसे पूछे कि अंकटाड की स्थापना कब हुआ? तो याद रखेंगे दोस्तों 1964 में। कब हुआ? 1964 में। और दोस्तों ध्यान रखना इसमें वर्तमान अगर देश पूछे कितना है, तो याद रखना है 193, और 193वां देश दोस्तों पूछा जाता है, क्योंकि अंतिम देश जो जुड़ता है उससे वो एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम। तो याद रखेंगे दक्षिण सूडान दोस्तों बना है अभी। कौन? दक्षिणी सूडान बना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि पाइका आंदोलन, क्या यहाँ पे पाइका आंदोलन का नेता कौन थे? तो पाइका आंदोलन के नेता दोस्तों याद रखेंगे ये क्या होगा? बल्थी, उसके बाद जगबंधु। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट है। दोस्तों ध्यान रखना पाइका आंदोलन की शुरुआत दोस्तों आपसे पूछे तो याद रखना 1817 में, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो याद रखेंगे उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा में दोस्तों जो है पाइक जनजाति के द्वारा ये शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं? अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो अंगोला की राजधानी दोस्तों याद रखेंगे कहाँ है? ये लुआंडा। क्या होगा? ये लुआंडा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना ये 2017 का, मतलब 2017 से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब 2018 में ये एग्जाम हुआ था तब का ये अध्यक्ष है, लेकिन अभी वर्तमान में आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दोस्तों जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे अरुण कुमार मिश्र। कौन है? अरुण कुमार मिश्र, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि किस वर्ष जिला पदाधिकारी, कि यहाँ पे किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी? तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा। ये 1909 में। कब किया था ये? 1909। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना खान सर के सेट में टोटल 20 सेट था, सभी का दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। 1 से लेकर 20 तक सीरीज वाइज दोस्तों आपको सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट इसका। ठीक है, तो आप जाके उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें दोस्तों 7 दिया, यानी कि दोस्तों पिछले साल का क्वेश्चन उसमें 7 दिया था, यानी कि टोटल 27 सेट दिया था। तो 7 सेट में भी दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज तीसरा देख रहे हैं। ठीक है, तीसरा देख रहे हैं, ध्यान रखना इन सभी का दोस्तों आप रिविजन जरूर कर लेना, अब एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है। नेक्स्ट देखें पे क्या पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली रक्षा मंत्री याद रखेंगे कौन होगा? ये आपका हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी। कौन होगा? इंदिरा गांधी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्र भारत में पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? याद रखेंगे इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने बताया है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि बिहार में मुखिया द्वारा कह रहा है कि किनकी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है, यानी सॉरी कितनी अवधि पे कह रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है? तो याद रखेंगे ये 15 दिनों में। कब? 15 दिनों में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि बिहार में राजस्व, क्या यहाँ पे बिहार में राजस्व दल के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में दोस्तों राजस्व दल के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो याद रखना आपका नारायण प्रसाद। कौन होगा ये? नारायण प्रसाद। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि इन ए फ्री स्टेट की रचना किसके द्वारा किया गया? इन ए फ्री स्टेट। दोस्तों ध्यान रखेंगे एक बात, यहाँ पे बुक और लेखक से संबंधित आपका मिनिमम 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना 3 अभी दोस्तों प्रीवियस ईयर देखे हैं, लगभग तीनों में दोस्तों 5 प्लस या 5 के आसपास जरूर ये बुक और लेखक मिला है, इसलिए लेखक को जरूर याद कर लेना। बुक को जो इंपॉर्टेंट रहेगा ध्यान रखना। लुसेंट का दोस्तों विविध में भी आप देखेंगे तो मिल जाएगा, सभी को आप रट जाना। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ देखिए इन ए फ्री स्टेट की रचना करके किसने किया है? तो कौन होगा ये हो जाएगा दोस्तों आपका वी.एस. नयपाल। क्या होगा ये? वी.एस. नयपाल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ध्यान रखना ये क्वेश्चन कब का है? 2018 का। तो 2018 के अनुसार दोस्तों उस समय के सिवान था, लेकिन अभी दोस्तों आपको याद रखना है वर्तमान वाला। तो वर्तमान वाला दोस्तों कौन है? तो याद रखेंगे एस सोमनाथ। कौन है अभी? एस सोमनाथ है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना इसरो की स्थापना आपसे पूछे तो डेट सहित याद रखना पड़ेगा। 15 अगस्त 1969 को हुआ है। इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखेंगे बेंगलुरु में। ठीक है, अगर आपसे पूछे इसका फुल फॉर्म तो याद रखना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सभी पॉइंट को दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे। इसरो बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दोस्तों कहाँ है? तो ये दोस्तों कहाँ है? तो याद रखेंगे आपका ये आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि बैंकिंग लोकपाल योजना, क्या यहाँ पे बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? प्रथम बार दोस्तों ये कब लागू किया गया था? तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर ये 1995। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि लिपू लेख रेक, यहाँ पे लिपू लेख दर्रा कार्य कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ है? तो याद रखेंगे उत्तराखंड। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना माना, नीति, यहाँ पे लिपू लेख, तो ये तीनों दर्रा दोस्तों याद रखना है। माना दर्रा पूछे, नीति दर्रा पूछे, लिपू लेख दर्रा पूछे, तो ये सभी दोस्तों कहाँ है? उत्तराखंड में, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा रैंक रहा है। देखिए वैश्विक 2000 से 2017 का है, तो 2017 में दोस्तों ये 137वां था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2017 का करंट आपको याद रखना है। और दोस्तों ध्यान रखना, इंडेक्स से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंडेक्स का दोस्तों कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, कौन सा स्थान पे भारत है और प्रथम देश कौन सा है, दूसरा देश कौन सा है, अंतिम देश कौन सा है, पूरा डिटेल के साथ इसका वीडियो मिल जाएगा। तो उसको आप जरूर एक बार रिविजन कर लेना। ठीक है, एग्जाम से पहले पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर, क्या यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर का कि किसने निर्माण करवाया था। तो बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों याद रखेंगे कहाँ है आपका, तंजौर में। कहाँ, ये तंजौर तमिलनाडु में। और इसी मंदिर को दोस्तों बोलते हैं हम लोग राजराजेश्वर मंदिर। आपसे पूछे तो इसी मंदिर को बोलते हैं। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, तो याद रखेंगे राज राजा। क्या होगा, ये राज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि नेचुरल हिस्ट्री, क्या यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की। तो नेचुरल हिस्ट्री का याद रखेंगे प्लिनी। क्या होगा, ये प्लिनी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे उसका संबंध किस स्थान से, तो ये हो जाएगा आपका ये जगदीशपुर से। किससे होगा, जगदीशपुर से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट है। दोस्तों ध्यान रखेंगे 1857 की क्रांति पूछे कि कब शुरू हुआ था, डेट पूछा गया एग्जाम में। ध्यान रखेंगे ये 10 मई को। कब, 10 मई को। दोस्तों एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन आपका एक बार गलत हो जाता है, एक बार अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया, अगर वो दूसरा सेट में आ रहा है, तो वो क्वेश्चन किसी भी शर्त पे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बार बार वही क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आपका फिर स्कोर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। इसलिए जो भी मेन पॉइंट लगे, इंपॉर्टेंट लगे और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन लगे, उसको जरूर कॉपी में लिख के पढ़ना। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे कि कौन सा बंदरगाह कर रहा है कि पोर्ट ऑफ कॉल, क्या यहाँ पे पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। तो पोर्ट ऑफ कॉल का दोस्तों उदाहरण वाला बंदरगाह याद रखेंगे अदन। क्या होगा, ये अदन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि भोजपुरी उपन्यास है एक पूर्वी के धाह, क्या यहाँ पे पूर्वी के धाह पुस्तक की रचना किसने किया है। तो पूर्वी के धाह की रचना दोस्तों याद रखेंगे जोहर सफियावादी। क्या होगा, जोहर सफियावादी। ऑप्शन यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए करेंगे कितने सीटें आरक्षित है, यानी कि एससी के लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों कितने सीटें हैं, ये हो जाएगा 38। कितना, 38। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सीटें हैं, तो 243। ठीक है, आपसे पूछे विधान परिषद में, तो याद रखना दोस्तों आपको कितना है, विधान परिषद में याद रखना 75। ठीक है, और आपसे पूछे दोस्तों आपका लोकसभा में पूछे तो 40। राज्यसभा में दोस्तों आपसे पूछे तो याद रखना आपको कितना है, राज्यसभा में 16। सभी का दोस्तों हम लोग बार बार इसलिए रिवीजन करवा देते हैं, क्वेश्चन पूछा है तो और कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए आपको रटा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति, क्या यहाँ पे जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है। याद रखेंगे उस राज्य का नाम क्या है, तो ये महाराष्ट्र। क्या होगा, ये महाराष्ट्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन पीडमोंट, क्या यहाँ पे पीडमोंट पठार का उदाहरण है। तो पीडमोंट पठार का दोस्तों उदाहरण क्या है, तो याद रखेंगे आपका मालवा का पठार। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि सामान्य करेक्ट भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ, क्या यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा होता है। तो पश्चिमी विक्षोभ से दोस्तों जो प्रभावित होता है तो याद रखेंगे रबी फसल। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि पाषाण युग में, क्या यहाँ पे पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं, माइक्रोलिथ। तो याद रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा आपका मध्य पाषाण युग। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का संबंध किन राज्यों से जुड़ा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर 4 राज्य है, तो चारों राज्य आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि स्वर्ण सिंह समिति, क्या यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति किसकी सिफारिश किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेशन यानी कि जोड़ने की। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका जो सिफारिश किया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा भी गया था 1976 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे रूस के संविधान से लिया गया है। सभी पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने दोस्तों कहा है कि किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो याद रखेंगे क्या होगा, ये विधवा पुनर्विवाह। क्या होगा, ये विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कदम उठाया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब हुआ। देखिए केंद्र राज्य के बीच संबंध का द्वितीय आयोग करना है, तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा, 2007। क्या होगा, ये 2007। ऑप्शन आपका ए यहाँ से
करेक्ट रहेगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखेंगे, सहकारिता समिति पूछा जाता है, तो सहकारिता समिति याद रखेंगे दोस्तों किससे संबंधित है, केंद्र राज्य के बीच संबंध से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है, ये बिहार में करेंगे कब लागू हुआ था, बिहार में दोस्तों याद रखना जून 2006, क्या हुआ ये जून 2006, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था, याद रखें आंसर कौन है ये, गुजरात, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करें कि योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो दोस्तों ध्यान रखना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दोस्तों किया गया था, ये कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1973, क्या होगा ये 1973, ऑप्शन आपका डी होगा। और दोस्तों ध्यान रखना इसकी शुरुआत जो है इंदिरा गांधी के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसके तहत पहला दोस्तों जो बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि हिंदी उपन्यास मेला आंचल, क्या यहाँ पे मेला आंचल के लेखक कौन है, तो मेला आंचल का दोस्तों लेखक कौन हो जाएगा, तो याद रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु, क्या होगा ये फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, क्या यहाँ पे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक कौन है, तो कौन होगा ये, याद रखेंगे आपका अरुंधति राय, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि जैन साहित्य में कह रहा है कि भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने किया है, भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना दोस्तों किसने किया, तो याद रखेंगे ये शीलभद्र सूरी, क्या होगा ये शीलभद्र सूरी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था, देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है कि देखिए क्या यहाँ पे गिलिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो कौन होगा ये, याद रखेंगे सी हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू, कौन होगा ये जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन आपका सी होगा। दोस्तों ध्यान रखना ये जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर से या कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि बुक कितना पूछा गया, यानी कि लेखक यानी दिवस कितना पूरा पूछा गया है, आपसे हिस्ट्री से कितना पूछा गया, साइंस से कितना पूछा गया, इस अनुसार से आप तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर कितना पूछा गया, करंट अफेयर पिछले कितने साल से पूछा गया है, ये सब चीज़ आपको आइडिया मिलेगा, तो आपको आसानी होगा तैयारी करने में, समय बहुत कम है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। हम आपके साथ हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपका दोस्तों जो है 4 बजे आपका इवनिंग में सेट आता है, 4 बजे इवनिंग में आप लोग तैयार रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित एक अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री दोस्तों कौन थे, स्वतंत्रता के पूर्व दोस्तों अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें वाणिज्य मंत्री कौन थे, तो वाणिज्य मंत्री दोस्तों उसमें तो कौन, तो याद रखेंगे आई चूड़ीदार, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे ए, यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मिस अर्थ 2017, देखिए यहाँ से एक चीज पता चला, यहाँ पे 2017 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि दोस्तों ये 2018 में एग्जाम हुआ था लेकिन 2017 से ये पूछा जा रहा है, इसलिए 1 साल का करंट आपको याद रखना है, ठीक है। मार्च में एग्जाम होना है तो मार्च 2023 से आपको याद रखना है 24 तक, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसलिए यहाँ पे देखिए मिस अर्थ 2023 है तो 17 है, लेकिन आपको याद रखना है अभी वर्तमान वाला, ठीक है, यहाँ वर्तमान वाला आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना वर्तमान में जो है मिस अर्थ कौन बना था, ये प्रियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्रियन हो जाएगा, जो दोस्तों आपका कहाँ है, राजस्थान का है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और इसका 2017 का दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल कौन है, देखिए तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल कौन है, अभी दोस्तों याद रखना इसको भी वर्तमान वाला, तो वर्तमान में दोस्तों कौन है, तो याद रखेंगे RN रवि, क्या है, RN रवि है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना राज्यपाल मुख्यमंत्री सभी राज्य का दोस्तों याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती, वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है, किस नृत्य के माध्यम से बिहार में, याद रखेंगे इसका राइट आंसर झिझिया, क्या होगा ये झिझिया, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब हुआ, पंचायती राज है चुनाव समिति की गठन कब किया गया, तो याद रखें इसका राइट आंसर 1965, क्या होगा ये 1965, ऑप्शन आपका ए होगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि इरी नहर, क्या यहाँ पे इरी नहर किसको किसको जोड़ती है, तो इरी नहर दोस्तों याद रखना है जब इरी रहे तो इरी एक लगा ही रहेगा, ठीक है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, तो एक इरी झील होगा, उसके बाद एक ओंटारियो झील होगा, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि इंडियन ओपन सुपर
सीरीज बैडमिंटन यहाँ पे 2017 के महिला एकल विजेता दोस्तों कौन है? तो इंडियन ओपन 2017 का पूछ दिया, तो इसका राइट आंसर पीवी सिंधु होगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है बिहार में? तो याद रखेंगे ये आपका पंचायत समिति के उप प्रमुख होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि WHO के कार्यक्रमों के लिए उप महानिदेशक दोस्तों कौन किसे नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है। याद रखेंगे ये क्या होगा? सौम्या स्वामीनाथन। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। और दोस्तों ध्यान रखना WHO की स्थापना आपसे पूछे तो याद रखना इसका स्थापना कब हुआ, डेट याद रखना है 7 अप्रैल दोस्तों 1948 को इसका स्थापना हुआ है। और इसका अगर मुख्यालय पूछे तो ये कहाँ है? जनेवा में। कहाँ? ये जनेवा में है। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष याद रखना पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका गेब्रेयेसस। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे कि मोसबी, क्या पे मोसाबी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? मोसाबी रेंज तो याद रखेंगे ये किस लिए है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों लोहा के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे आपका मैथ है। मैथ आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। पीडीएफ में आपको दोस्तों फुल पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा। ठीक है, इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फटाफट जीएस का रिवीजन करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है साइंस में करके मूर्खों का सोना, क्या यहाँ पे मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना याद रखना आपका आयरन सल्फेट। क्या होगा? ये आयरन सल्फेट। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान दोस्तों कितना होता है? तो याद रखेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है? वास्तविक फल दोस्तों कौन है? ऑप्शन में ये आपका हो जाएगा आम। क्या होगा? ये आम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण रोग है? क्या यहाँ पे संक्रमक रोग है आपसे पूछा जा रहा है? तो याद रखेंगे कालाजार। क्या होगा? ये कालाजार। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है? देखिए मिसाइल का यहाँ पे ध्वनि का वेग कितना होता है? देखिए मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। ये हो जाएगा 180 से 190 डेसिबल। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि मिशन इंद्रधनुष, क्या यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे ये ए हो जाएगा, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से। ऑप्शन क्या होगा? यहाँ से ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि धनुष, क्या यहाँ पे धनुष मिसाइल प्रहार करता है? देखिए धनुष मिसाइल दोस्तों प्रहार जो करता है किस पे और किस पे करता है आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे सतह से सतह पर करता है। ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकालने का प्रमुख कारण बताना है। पहाड़ों से नाकों से रक्त निकालने का प्रमुख कारण याद रखेंगे, इसका राइट आंसर वायुमंडलीय दाब का घटना। ऑप्शन यहाँ से डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव दोस्तों क्या होता है, यानी कि प्रमुख अवयव क्या होता है प्राकृतिक गैस का? तो दोस्तों ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, मीथेन। और तो ध्यान रखना प्राकृतिक गैस में मीथेन लगभग 95% होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन करे कि विद्युत का सुचालक है, यानी कुचालक है? क्या यहाँ पे कुचालक है? दोस्तों ध्यान रखना सभी आधातु क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अपवाद में जो है ग्रेफाइट जो है एक सुचालक होता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या है? विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा यहाँ पे धातु नहीं है, यानी कि दोस्तों अधातु कौन सा यहाँ पे आपका हीरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? देखिए क्या यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों किसने किया है? तो कौन होगा ये? याद रखेंगे अल्टमैन। क्या होगा ये? अल्टमैन। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि एस्पेरगिलसन, क्या पे एस्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में करते हैं? तो दोस्तों इसका निर्माण में हम लोग किसके निर्माण में करते हैं? तो एल्कोहल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? तो पनडुब्बी में दोस्तों हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा पेरिस्कोप का। ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए चुंबकीय फ्लक्स है, याद रखेंगे वेबर। क्या होगा? ये वेबर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बोरेक्स, क्या यहाँ पे बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स दोस्तों याद रखना किसका अयस्क है? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम का। किसका? सोडियम। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक विलयन का उदाहरण है? वास्तविक विलयन का उदाहरण बताना है, कौन है? ऑप्शन में तो याद रखें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जल में चीनी का घुलना, ये वास्तविक विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कार्य कि मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों याद रखेंगे कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अग्नाशय। क्या होगा? ये अग्नाशय। ऑप्शन यहाँ से डी होगा। और सबसे बड़ी दोस्तों याद रखेंगे यकृत है।
नेक्स्ट पे क्या पूछे जा रहा है, संक्रमण रोग एवं बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी होती है। संक्रमण रोग से याद रखेंगे तो कौन होगा, ये आपका हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स। ऑप्शन क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या है, अमलगम। क्या यहाँ पे अमलगम कह रहा है कि किस धातु का अयस्क है। अमलगम दोस्तों याद रखेंगे किस धातु का है, तो ये आपका पारा हो जाएगा। क्या होगा, ये पारा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्या यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट करके किस पे आधारित होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जाता है। ये पास्कल का नियम किस पे है, ये पास्कल का नियम पे। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली आपका दोस्तों जो है 4 बजे इवनिंग में सेट आता है बिहार एसएससी का, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोग दोस्तों ध्यान रखना, आपका यहाँ पे बिहार एसएससी का खान सर का दोस्तों जो सेट है उसमें 20 मॉडल सेट दिया हुआ था। 20 का हम लोग रिविजन कर चुके हैं और सभी का दोस्तों सीरियल वाइज प्लेलिस्ट बना दिए। आप जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों याद ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर का दोस्तों है 7 मॉडल सेट जो दिया है उसमें ये तीसरा मॉडल सेट है, ध्यान रखना। चलिए इसे पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे हैं कि दम्फा, क्या यहाँ पे दम्फा रिजर्व दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो दम्फा टाइगर रिजर्व दोस्तों याद रखेंगे कहाँ है, आपका मिजोरम में। कहाँ, ये मिजोरम। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे देखेंगे पानी का पीएच मान। देखिए सबसे पहले दोस्तों याद रखिए कि पानी एक उदासीन है। क्या है, उदासीन है। पानी एक उदासीन है और उदासीन दोस्तों जो होता है पीएच मान उसका कितना होता है, तो 7 होता है। और 7 से दोस्तों जो कम होता है, जो अम्लीय होता है उसका क्या होता है, 7 से कम होता है। और क्षारीय जो होता है उसका क्या होता है, 7 से अधिक होता है पीएच मान। तो यहाँ पर देखिए पानी जब उदासीन है तो इसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की दोस्तों प्रतिशत कितना होता है। श्वसन क्रिया के समय तो याद रखेंगे कितना होता है आपका, ये 17%। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे कि लुकिंग ग्लास, क्या यहाँ पे लुकिंग ग्लास करके बना होता है। तो लुकिंग ग्लास दोस्तों याद रखेंगे किसका बना होता है, तो समतल दर्पण का। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है। देखिए वृक्षीय मेढक के रूप में तो किसे जानते हैं, तो याद रखेंगे आपका हाइला। क्या होगा, ये हाइला। ऑप्शन आपका बी होगा। और तो सभी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज अभी ये पढ़े हैं तो कल गलती नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप लेके चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे कि गन्ने में रेड रोग, क्या यहाँ पे गन्ने में रेड रॉट बीमारी किसके कारण से होता है, यानी कि बीमारी होने का क्या कारण है आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे कवक के कारण। किसके कारण, कवक के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका जो है खान सर का जो हम लोग प्रीवियस ईयर लगा रहे थे तीसरा सेट उसका, जैसे कि दोस्तों 8/12/2018 को जो एग्जाम हुआ था प्रथम पाली में, उसका ये क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपका अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और डेली दोस्तों 4 बजे इवनिंग में सेट आता है, तो डेली आप लोग 4 बजे इवनिंग में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। जब तक एग्जाम होता है, एग्जाम में बहुत कम समय है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी अभी से कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।